साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम 21 मई को है और सभी लोग आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं 21 मई को जिस हिसाब से बात करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस के पैटर्न पे जो 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था और जो अभी 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है, ये काफ़ी अलग है। अलग इसलिए है दोस्तों क्योंकि जानते हैं जो 2022 में जो सिलेबस था और 2026 में जो अब सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि पहले जो पूछे जाते थे मैथ के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते थे, वो 25 क्वेश्चन लगभग 25 नंबर के पूछे जाते थे। और अभी जो पूछे जा रहे हैं वो 10 नंबर केवल DI के हैं। वो अगर आप मैथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप आसान तरीके से भी पूछा जाता है DI, लगभग जो लोग हैं सभी लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे वो सारे लोग कर सकते हैं। और हिंदी का जो पोर्शन होता था 25 क्वेश्चन आते थे, उसमें अब उसको घटा करके 10 नंबर का कर दिया गया है, 10 क्वेश्चन। और दोस्तों चलिए अपन बात करते हैं कि जो 21 मई को एग्ज़ाम है उसके लिए हम कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं दोस्तों, और क्या चीज़ें हम कर रहे हैं और कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी बातें करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों अपनी जो रिसोर्स बताते हैं कि हम कहाँ से अपने तैयारी कर रहे हैं। तो इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो एक रामबाण तरीका होता है कि मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको GS अगर पढ़नी है कहीं से भी, आपको मतलब GS अगर पढ़नी है तो आपको ये जो हमारे पास लूसेंट की बुक है, सबसे पहले तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक लूसेंट की बुक है। यहाँ से हम अपने जितने हमारे सारे जो भी जैसे टॉपिक हैं, हमारी हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए और टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें देखिए बात करते हैं तो हम यहाँ पे आपको मिल जाएगा कृषि से भी संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए हो सकता है कि इक्का दुक्का कुछ कृषि से संबंधित जैसे मान लीजिए तो करंट में पूछे जाएंगे, लेकिन मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन जो भी अगर GS के पूछे जाते हैं तो इसमें सारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे इसमें दिया ना गया हो दोस्तों। तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चन दिए गए हों। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोग भी सजेस्ट करेंगे कि ये आप लोग लूसेंट जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ से 21 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है कि यहाँ पे जो आने वाले हैं जो 15 नंबर के 20 नंबर के जो आने वाले हैं यूपी स्पेशल। वैसे तो हमने पहले ही परीक्षावाड़ी की बुक पढ़ चुकी है दोस्तों, पढ़ रखी है। परीक्षावाड़ी की बुक हमने पढ़ रखी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे सामान्य जानकारी, पहले क्या होता था सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाता था तो वो लगभग परीक्षावाड़ी में दिया रहता था यूपी स्पेशल के बारे में, अगर देखा जाए बुक की जो परीक्षावाड़ी की बुक आती है। उसके बाद अभी देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वहाँ से ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ से हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हमने सोचा कि लाइए हम कोई एक ऐसी डिफरेंट बुक हम यूज करते हैं जो जहाँ से थोड़ा सा हमारे लिए वो वैल्यूबल हो सकती है और वहाँ से क्वेश्चन मिल सकें। तो हमने क्या किया कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि राकेश सारस्वत की बुक है। तो राकेश सारस्वत की बुक में यहाँ से हमने सामान्य जानकारी और उसके साथ में ज्योग्राफी, यहाँ की पॉलिटी, वहाँ के जो हिस्ट्री के बारे में जो भी यूपी स्पेशल यूपी से हैं रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आप देखने में ये तो मोटी है, लेकिन आप यहाँ से सिलेक्टेड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप उसको पढ़ करके यहाँ से 21 मई की परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। और आप इससे अगर आप बना सकते हैं, अभी तो टाइम है आपके पास, लगभग 40 दिन का समय है, तो आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, सबसे ज़रूरी होता है कि आप दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन चाहे जहाँ से UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने सोचा कि हम जितने UP SSC के एग्ज़ाम हुए हैं यूथ की जाकर के एक मार्केट से बुक लाए हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे ये करके आई हुई है UP SSC द्वारा लेखपाल राज्य परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण अध्यायवर सॉल्व पेपर 8433। दोस्तों जिसके पास भी ये बुक हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बुक है मोटी सी। यहाँ से भी जितने भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो आप उसको छोड़ सकते हैं, और इस तरह के जो भी इसमें मतलब चीज़ें मतलब हैं जो आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसके जिससे आपके क्वेश्चन यहाँ से छूटने को ना मिले। दोस्तों आप लोग ये बुक को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। और उसके बाद बात करने वाले हैं कि हम जो है दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी एक कोई भी कोचिंग हो ऑनलाइन, क्योंकि आज के ज़माने में ऑनलाइन कोचिंगें इतनी हो गई हैं कि आपको पढ़ने में सुविधा होती है। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि रोज़गार विद अंकित के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। रोज़गार विद अंकित जो टीचर हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत ये लोग जो है जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के साथ में, वो एक मतलब जान लीजिए कि बहुत ही जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में वो चीज़ें पढ़ाते हैं। पढ़ाई मतलब जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं उसके अनुरूप पढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि वहाँ से हमने विश्वास करके शिवम सर हैं उनसे हमने क्या किया कि अपने नोट्स बना रखे हैं कंप्यूटर के। तो दोस्तों कंप्यूटर के हमने नोट्स भी बना रखे हैं। उसके अलावा हमने क्या किया कि वहाँ से उसके अलावा हमने कंप्यूटर की एक जाके मार्केट से यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले आया, और हमने सोचा कि देखते हैं कि जो सर पढ़ाए हुए हैं उनके बाद अगर पढ़ने के बाद हमने रिवीजन किया, और उसके बाद देखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो हमने देखा कि जो सर कराए हुए हैं उससे जो भी उसी के अंदर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अब क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर ले रहे हैं, और उसको देखते हैं कि बार बार रिविज़न करते हैं। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और 15 क्वेश्चन में आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, तभी सिलेक्शन होने के चांस है दोस्तों। और उसके बाद हिंदी भी हम वहीं RWA से जो है हिंदी अपनी जो है नोट्स बनाए हुए हैं। ये हमारा इन्वायरमेंट का नोट्स है, और उसके बाद ये हमारा कंप्यूटर के नोट्स है, और हमारा ये यूपी स्पेशल का नोट्स भी बनाए हुए हैं। साथ में हमने बताया कि आपको राकेश सारस्वत की बुक पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक और यूपी ट्रिपल एस सी की बुक है, यूपी ट्रिपल एस सी की बुक सामान्य जानकारी के। ये भी जो यूपी ट्रिपल एस सी से आए हुए हैं, इस सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है, और जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हमने मेरे टाइम जो है इसको रिविज़न करके रखे हुए हैं दोस्तों, इसको पढ़ लिए हैं। उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि दोस्तों एक मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज लेते आइए दोस्तों, जहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहे हैं कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। आप टेस्ट जरूर दीजिए। हर संडे को RWA पे चैनल पे आपको टेस्ट देखने को मिला। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता रहे हैं कि ये जो टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, और आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा आपके क्वेश्चन मतलब जितनी बार आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसको देखेंगे, जब आप जो है आपको सोचेंगे कि आपके भले को सोचेंगे कि मैं नहीं याद है, लेकिन अब जब आप दूसरी बार कहीं भी क्वेश्चन को देखेंगे, आप आंसर उसका देखे रहेंगे, तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन ये सही होगा, इसका आंसर ये सही होगा। और उसके बाद हमने क्या किया, मार्केट से जाके एक लेखपाल के लिए प्रैक्टिस बुक लाई है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, और हमने ये कोई भी इसका जो है ये देखा नहीं कि किस चीज़ का है, कौन इससे संबंधित है, मतलब किसने निकाला है। बस हमने सोचा कि जाते हैं मार्केट से लाते हैं कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें क्वेश्चन दिए गए हों। हमने मतलब सोचा कि क्वेश्चन हमारे जो है कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा GS का, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमने गया कि वहाँ पे मतलब मार्केट से ले आए हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्वेश्चन सारे देख रहे हैं, जो अभी पूरा इसको कर नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। अभी हम 3-4 तो कर लिए हैं, और बाकी अभी जो है 14, 15, 16 जो बचे हुए हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चाहे जहाँ से यूट्यूब से या आपको जो है बुक से, आप जितने भी क्वेश्चन कर पाएँ उतने क्वेश्चन करें, और बार बार आप जो है संडे के दिन अपना टारगेट रखिए पूरे सप्ताह, और संडे को टेस्ट दीजिए दोस्तों। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और जब आपके पास 20 दिन बचा रहे, आप मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए दोस्तों। इससे आपके जो मतलब चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन में सुधार होंगे, और आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों।
और जितने भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।